नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक जो भी एसएससी एग्जाम हो चुके हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और ये 28 पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1928 एट कलकत्ता। 1928 में कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ब्रह्मो समाज के फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने 1828 में कोलकाता में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। देखिए, राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो इनको हम फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसेंस बोलते हैं, और इन्होंने एक जर्नल लिखी थी। संवत कौमुदी, और ये काफी इंपॉर्टेंट जर्नल है, ये बहुत आती है एग्जाम में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1849 में, तोहफत उल मुवाहिदीन। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1849 में जिसको हम गिफ्ट ऑफ मोनेथिस्ट भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिफ्ट ऑफ मोनेथिस्ट कौन से बुक को बोलते हैं। एक और क्वेश्चन ये आता है कि 1815 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा किसने बनाई थी? ये आत्मीय सभा बनाई थी राजा राम मोहन रॉय ने। और कहां पर बनाई थी? कोलकाता में। देखिए, आत्मीय सभा 1815 में बनाई थी, आत्मीय सभा कोलकाता में, और इसका नाम चेंज करके 1828 में क्या रख दिया गया था? ब्रह्मो समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मो समाज का पुराना नाम क्या था? तो वो था आत्मीय सभा। 1915 में बनी थी, और 1928 में इसका नाम बदलकर ब्रह्मो समाज रख दिया था। देखिए, क्वेश्चन एक और आता है कि जो राजा का टाइटल है ना, राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? तो राजा का टाइटल लिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकंड ने राजा का टाइटल दिया था राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लीड द बैटल ऑफ प्लासी ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जो बैटल ऑफ प्लासी है वो किसने लड़ी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ी थी ब्रिटिश के साइड से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, एक सेपरेट बैटल का लेक्चर बनाया है मैंने जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं हिस्ट्री की, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो या मेडिवल हिस्ट्री हो, ये तीनों हिस्ट्री की जितनी भी बैटल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब मैंने पढ़ाई है उस लेक्चर में। तो वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए आप। तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो 23 जून 1557 एडी में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के, और इनके खिलाफ कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश के साइड से थे रॉबर्ट क्लाइव, ये फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। फिर 1760 में एक और बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ वांडी वॉश, जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू वाज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट देश। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला जो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी सरोजनी नायडू। दो क्वेश्चन आते हैं, एक आएगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। जो आईएनसी के सेशन होते थे उसमें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो वो आएगा एनी बेसेंट। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एनी बेसेंट थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की। और अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, अगर इंडिया लिखा आता है उसमें तो आप लगाएंगे सरोजनी नायडू। और ये कौन से सेशन की प्रेसिडेंट थी? तो ये कानपुर सेशन की। कानपुर सेशन हुआ था 1925 में। 1925 में कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया था सरोजनी नायडू को। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू इंडिया और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, और एनी बेसेंट थी वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। और ये कोलकाता सेशन था 1917 वाला। 1917 में कोलकाता सेशन था, उसमें एनी बेसेंट को फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया था आईएनसी का। और अगर इंडियन वुमेन की बात करेगा तो वो सरोजनी नायडू आएगा, और इनको कानपुर सेशन में बनाया था। डेट भी याद रखो 1925 में। 1925 में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी, और ये इंडियन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। देखिए, आईएनसी कब बना था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब बनी थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। तो आईएनसी बनी थी 28 दिसंबर 1885 में। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे आईएनसी के 1885 में? बॉम्बे में सेशन हुआ था ये वाला, डब्ल्यूसी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। अगर मैं बात करूं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो 1887 में मद्रास सेशन था, और बदरुद्दीन तैयबजी ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट यानी पहले अंग्रेज कौन थे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे? 1888 में इलाहाबाद सेशन में जियो यूल बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट। देखिए, सरोजनी नायडू की बात करता हूं तो इनको हम एक और नाम से जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था सरोजनी नायडू को, और जिसको हम बोलते हैं भारत कोकिला का नाम से भी जानते हैं, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं सरोजनी नायडू को। और ये टाइटल किसने दिया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला किसने बोला था सरोजनी नायडू को? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोला था हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी
गांधी जी ने टाइटल दिया था इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। सरोजिनी नायडू का बर्थ कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 में। किस जगह हुआ था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद में। हैदराबाद में जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू का। और हर साल 13 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? हर साल 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन डे मनाते हैं इंडिया में। नेशनल वुमेन्स डे हर साल बनाते हैं। सरोजिनी नायडू का बर्थडे 13 फरवरी को आता है। इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1879 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। अगर मैं डेथ की बात करूं तो डेथ 1949 में हुई थी इनकी, ये भी याद रखो आप। और सरोजिनी नायडू से एक और क्वेश्चन आता है। सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी कौन सी स्टेट की? कौन सी इंडियन स्टेट की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी सरोजिनी नायडू? तो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी बुक्स बहुत आती है एग्जाम में। इन्होंने कुछ इंपोर्टेंट बुक्स लिखी हैं जो एग्जाम में बहुत आती हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक लिखी है सरोजिनी नायडू ने। दूसरी बुक बर्ड्स ऑफ टाइम। द बर्ड्स ऑफ टाइम जो बुक है ना वो भी सरोजिनी नायडू की है। वो तीसरी बुक तो बहुत इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत आती है, द ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स ये बुक तो बिल्कुल मत भूलना आप। द ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजिनी नायडू की। और ये बुक बहुत आती है एग्जाम में। एक और बुक याद रखो, द बाजार ऑफ हैदराबाद। द बाजार ऑफ हैदराबाद भी बुक किसने लिखी है? ये भी सरोजिनी नायडू ने लिखी है। तो कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं सरोजिनी नायडू ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ऋग्वेदिक और अर्लियर वैदिक पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिवर गॉडनेस? ऋग्वेद या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जिसे हम देवी बोलते हैं? तो ऐसी कौन सी नदी है ऋग्वेद और अर्लियर वैदिक टाइम में जिसको रिवर गॉडनेस बोलते थे हम? तो वो सिंधु नदी थी जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं, और ये एक देवी नदी के नाम से भी जानते थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड। बाबर पहला मुगल सम्राट 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा जब वह केवल डैश वर्ष का था। देखिए जो बाबर था आपको पता है बागल मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं और 1526 में इन्होंने मुगल एम्पायर बनाया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है जो फरगाना प्लेस थी उसके राजा बने थे बाबर कितने साल की उम्र में? सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर राजा बन गए थे। तो याद रखो बाबर 12 साल की उम्र में राजा बन गए थे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर डाइड इन। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु देश में हुई थी। तो जो मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर उनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए बहादुर शाह जफर जो थे ना वो लास्ट मुगल एम्पायर थे। इसके बाद मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर की 4 बीवियां थी और ये उर्दू गजल लिखते थे बहादुर शाह जफर। याद रखो इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप में पूछा गया क्वेश्चन है। धोलावीरा विच वॉज द एंशिएंट हड़प्पा साइट वॉज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। धोलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था, धोलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था। तो देखिए जो धोलावीरा है ना वो हड़प्पन साइट है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करा था ये क्वेश्चन में पूछा है। और ये बहुत डीप में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एसएससी एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुके हैं। तो ये जो धोलावीरा साइट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा था। देखिए धोलावीरा जो है ना वो कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ के पास पड़ती है गुजरात में, और ये सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। देखिए 1967 और 1968 में इस साइट को खोजा गया था धोलावीरा को। और किसने खोजा था? जो आर्कोलॉजिस्ट है हमारे जगत जति जोशी, इन्होंने धोलावीरा साइट खोजी थी। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा जो साइट है ना वर्ल्ड में अर्लीस्ट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है धोलावीरा में। देखिए जो धोलावीरा सिटी है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। जो एक पार्ट है सिटाइडल, फिर मिडिल टाउन और लोअर टाउन, इसमें 3 पार्ट थे। धोलावीरा जो सिटी थी उसमें 3 पार्ट में डिवाइड थी ये सिटी। जो धोलावीरा है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका है 2021 में, और ये 14th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी इंडिया की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, जो आर्म्स एक्ट है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये दोनों कब इनेक्टेड हुए थे? तो 1878 में इसको लागू कर दिया गया था ये दोनों एक्ट को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1878। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको पास किसने किया था? उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लेटन। 1878 में इन्होंने लागू करा था ये एक्ट। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना वो टारगेट करता था सिर्फ जो अमृत बाजार पत्रिका थी, एक ये न्यूज़पेपर था, पत्रिका आती थी जिसमें ब्रिटिश के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जाता था। इसलिए ये एक्ट लागू करा था कि जो भी आप लिखोगे उससे पहले आप लॉर्ड लेटन से परमिशन लोगे कि वही बताएंगे कि यार लिखना है कि नहीं लिखना। इसलिए ये एक्ट लागू करा गया था। फिर लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1883 में 84 में अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इंट्रोड्यूस करी थी
लॉर्ड रिपन के टाइम में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिवोल्यूशन आया था 1882 में, और ये तीनों चीज लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। लॉर्ड लेटन के टाइम में रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1878 में पास हुआ था। वर्निकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म एक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1878 में ये दोनों एक्ट पास हुए थे, लॉर्ड लेटन ने करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महाकाली केव आर ए ग्रुप ऑफ 19 रॉक कट केव मोनुमेंट लोकेटेड इन देश। महाकाली गुफा देश में स्थित है। 19 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों में से एक समूह है। देखिए जो महाकाली केव है ना, वो 19 जो मोन्यूमेंट्स थे उसको काटकर ये महाकाली केव बनाई थी, और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। देखिए जो महाकाली केव है उसको कोंडिविट केव भी बोलते हैं हम, और ये कहाँ पर है? और ये महाराष्ट्र में है। कुछ इंपॉर्टेंट केव्स बताता हूँ, जैसे एलिफेंटा केव, ये बॉम्बई है महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर याद रखिए, जो एलिफेंटा केव है उसको कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हारी केव, ये बॉम्बई महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट केव है। एलोरा केव औरंगाबाद महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट केव है। भीमबेटका जो केव है, भीमबेटका रॉक शेल्टर केव, ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है मध्य प्रदेश में, और ये भी बुद्धिस्ट केव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलकाबाद सिटी किसने बनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक, जिनको हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, और ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 28 पार्ट था, जो भी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एसएससी एग्जाम के। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।